हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड का जो पहला ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये देखने वाले हैं। अब ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हम मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट देखने वाले हैं। उसके बाद उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल मेथड भी देखने वाले हैं और ये क्रैमर्स रूल भी देखने वाले हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लीनियर इक्वेशंस मींस ये जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है वो हम लीनियर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है तो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वो भी देखेंगे। तो हम ये जो कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में वो कंसेप्ट पहले देखेंगे। क्या है डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की? तो एन इक्वेशन which contains two variables say x and y and the degree of each term containing variable is 1 और जितने वेरिएबल है उसकी डिग्री या पावर या इंडेक्स क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जनरल इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, कौन सा है? x plus by plus c is equal to 0 is the general form of linear equations in two variables x and y। तो यहाँ ये जो a b c दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? रियल नंबर्स है। अब यहाँ ये जो x का कोएफिशिएंट ये है और y का कोएफिशिएंट जो b है वो एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो a and b are not equal to 0 at the same time। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है, क्या है? 3x minus 4y plus 12 equal to 0 is the general form of the equation 3x is equal to 4y minus 12। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो माइनस 4y है हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या साइन चेंज हो जाएगा, और ये +12 राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -4y राइट में जाके +4y बनेगा, लेकिन हम प्लस साइन जो पहला नंबर है तो उसको प्लस साइन नहीं देते, और ये +12 राइट में जाके क्या हो जाएगा? -12 बनेगा। अभी एक्टिविटी आपके सामने है, क्या है एक्टिविटी? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ इक्वेशन दिए हैं और ये इक्वेशन में क्या करना है? इज दिस इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? तो ये लीनियर है या नहीं, इतना ही सिर्फ को बताना है। तो लीनियर होने के लिए जो अननोन है या वेरिएबल बोलते हैं उसे, उस वेरिएबल की डिग्री क्या चाहिए? 1 चाहिए, और ये जो वेरिएबल है वो मल्टीपल में भी नहीं होने चाहिए, तो ही वो लीनियर हो सकते हैं। तो यहाँ ये देखो अननोन क्या है? यहाँ 4m है, मीन्स m यहाँ अननोन है और यहाँ n अननोन है। m की पावर या डिग्री क्या है? 1 है। n की डिग्री क्या है? 1 है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या टू अननोन है, तो इसलिए यहाँ क्या किया है? यस किया है। अब यहाँ देखो जरा, ये टर्म जब आप देखोगे तो यहाँ क्या है? x² की टर्म है, तो यहाँ x की डिग्री क्या है? 2 है, तो ये लीनियर टर्म नहीं है, तो पूरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब हमें इस टर्म में वेरिएबल देखना है, उनके कोएफिशिएंट रूट में है या फ्रैक्शन में है, कुछ भी नहीं देखना है। तो यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, और यहाँ भी y की पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है? यस। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन
है। अब दूसरा देखो 0 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, लेकिन ये जो x और y की कोएफिशिएंट एक साथ 0 नहीं हो सकते, एक 0 हो सकता है, तो यहाँ x की पावर 1 है, उनका कोएफिशिएंट 0 है, फिर भी x की पावर क्या है 1 है, और ये 6 इंटू वाई है और y की पावर भी क्या है 1 है, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद 0.3x है, लेकिन x की पावर क्या है 1 है, 0y है, लेकिन ये दोनों x और y के कोएफिशिएंट एक साथ 0 नहीं है, तो ये पॉसिबल है, और यहाँ भी y की पावर क्या है 1 है। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, यहाँ भी ये आप इग्नोर कर देंगे फिर भी ये चलेगा, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। ये जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, क्या है इसमें 4/x, लेकिन ये जब 4/x है तो लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, तो 4/x 4 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं, और ये 4 इंटू ये जो 1/x है तो x⁻1 है, लेकिन न्यूमरेटर में लेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी x⁻−1, और यहाँ इसका इंडेक्स क्या है -1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए वेरिएबल का इंडेक्स जो है तो +1 चाहिए, इसलिए ये लीनियर टर्म नहीं है। उसी तरह y भी लीनियर टर्म नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, अब यहाँ देखो दो वेरिएबल है, इस पूरी टर्म देखेंगे तो ये पूरी टर्म में x y जो दो अननोन है, इसमें x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो दोनों मिला के इंडेक्स या डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस टर्म एक्स वाई इज x की पावर 1 और y की पावर 1 है, तो ये डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो टर्म है इस टर्म की डिग्री क्या है 2 है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन है ये फाइंड आउट करना था। तो दोस्तों आप ये जो मेरा चैनल है RSN मैथ सब्सक्राइब कर सकते हैं